हाय एवरीवन। तो अपने कॉलेज वाली सीरीज की एक नई वीडियो। आज हमारे साथ अर्नब, जो कि हमारे कॉलेज से फर्स्ट इंटर्नशिप लेने वाले बंदे हैं। तो अभी इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि इंटर्नशिप के लिए कैसे प्रिपेयर किया, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी तुम्हारे लिए, और पूरा रिव्यू कॉलेज के फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक कब तक की इंटर्नशिप लगी, सबके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले तो मैं अर्नब से बोलूँगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। हेलो, मेरा नाम अर्नब है और मैं महाराष्ट्र से हूँ, फ्रॉम द सिटी ऑफ कोल्हापुर। मेरा पूरा चाइल्डहुड कोल्हापुर में गया है। तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th तक, और फिर उसके बाद 11th 12th भी मेरी कोल्हापुर से ही हुई है। तो 11th 12th में मैंने जेई का प्रिपरेशन किया, उसके बाद जेई एडवांस क्लियर किया, और उसके बाद मैं आईआईटी गोवा में आया। आईआईटी गोवा में आने के बाद मैंने यहाँ बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, देखे बाकी फील्ड्स, देखे सब देखे, सीनियर से बातें की। उसके बाद मैं कोडिंग वगैरह पे शिफ्ट हुआ। ओके, तो अभी जैसे कि जनरली सबका यही होता है कि कॉलेज में आने के बाद में सब कुछ नई नई चीज़ें फिर एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। वेब डेवलपमेंट, एमएल, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, एंड कई लोग कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं जितना हो सकता है। तो अभी तुम्हारा डिस्कस करते हैं कि तुम्हारा आते ही सबसे पहले तुमने क्या चूज किया कि एमएल करना है, वेब डेवलपमेंट करना है, डाटा साइंस करना है, या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पर फोकस करना है। तुम्हारा क्या रहा? जब मैं पहले कॉलेज में आया था, करीब नवंबर 2021 में हुआ था ये, तो उसके बाद हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जो पाइथन में प्रोग्रामिंग सिखा रहे थे। तो वो अच्छा लगा कोर्स मुझे पहले तो इसलिए मैंने पाइथन को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर किया। पाइथन में एक्सप्लोर करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे लैंग्वेज में इतना इंटरेस्ट नहीं जितना कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो लैंग्वेज एज ए टूल यूज़ कर रहा था मैं कुछ सॉल्व करने के लिए, कुछ छोटे छोटे चीज़ें करने के लिए। तो ये मैं अपने सीनियर्स के साथ की, और सीनियर्स ने बोले कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छा फील्ड है और तुम्हें वो पसंद है, ऐसा लग तो है। तो उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक्सप्लोर किया। मैंने बाकी फील्ड्स भी एक्सप्लोर की, जैसे वेब भी एक्सप्लोर किया था, डेटा साइंस थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जितना इंटरेस्ट आया इस चीज़ में उतना बाकी किसी में इंटरेस्ट आया नहीं। तो जनरली जैसे कॉलेज में सब आते हैं तो हर कोई चाहता है कि कोडिंग क्लब्स में इन्वॉल्व हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो तुम किन किन कोडिंग क्लब्स में इन्वॉल्व हुए थे एंड तुम्हारा उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने 3 क्लब्स में अप्लाई किया था। एक था गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब जीडीसी, एक था गो मैनो कोडिंग क्लब है आईआईटी गोवा में, और दूसरा आर्किटेक्ट्स जो वेब डेवलपमेंट है। तो जीडीसी और वेब डेवलप आर्किटेक्ट्स तो प्योर वेब के लिए अप्लाई किए थे, और गो मैनो तो प्योर कॉम्पिटिटिव कोडिंग का क्लब। तो ये दोनों मुझे बहुत इंटरेस्ट किया, और उसके बाद इंटरव्यूज देने के बाद मैं आर्किटेक्ट्स और गो मैनो में दोनों में सिलेक्ट हो गया था, और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है इंटरव्यूज। ओके, तुम्हारे इंटर्नशिप की तरफ जाने में लाइक इंटर्नशिप का एक मेन पॉइंट होता है कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, तुम किसी एक फील्ड में अच्छे होने चाहिए। तो वो तुम्हें कैसे हेल्प किया? मतलब कितनी लर्निंग्स हुई, कोडिंग रेटिंग्स कितनी हुई क्लब्स के साथ, और सब? क्लब का फायदा ये होगा कि क्लब में जो मेंबर्स होते हैं वो सारे ही अच्छे कोडर्स होते हैं, और पीयर कोडिंग होती है मेरे स्पेशली। तो मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे सीनियर्स थे, सभी के सभी अच्छे कोडर्स थे। हम वीकली व बाई वीकली क्वेश्चंस डिस्कस करते थे, सॉल्व करते थे साथ बैठ के। कोई क्वेश्चंस उनसे होते थे, कोई क्वेश्चंस हमसे होते थे, तो वो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते थे। उससे पीयर कोडिंग का बहुत फायदा हुआ, और उससे अलग अलग कंसेप्ट पता चली, थोड़ा प्रेशर बना रहता तुम पे कि तुम्हें करना है, तो वो एक अच्छी बात है। आर्किटेक्ट्स में भी सेम बात हुई, हम काम बहुत कर रहे थे, हमने वेबसाइट बनाई थी, CPS वगैरह, उसमें भी वेब डेवलपमेंट की काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर किया था, तो अच्छा एक्सपीरियंस था उसका। अच्छा, तो अभी एक क्वेश्चन जो कि नॉर्मली सबको आता है कि आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो क्लब में आने के से पहले कितने दिन पहले स्टार्ट कर दी थी? मैंने सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी थी करीब नवंबर 2021 में, और दिसंबर एंड तक फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ, तो उसके बाद दिसंबर में जस्ट 1 महीने बाद ही सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद मैंने सीखी स्टार्ट की थी। बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल ही बेसिक लेवल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते थे। थोड़ा भी अगर डेटा स्ट्रक्चर्स तक मूव हुआ तो कुछ होता नहीं था, तो बिल्कुल बस इम्प्लीमेंट करो, ब्रूट फोर्स करो, ये सॉल्यूशंस, ये चीज़ें बस करता था मैं। तो अभी डिस्कस करते हैं कि अब तुम्हारे इंटर्नशिप के बारे में बताओ, तुम्हारी क्या प्रिपरेशन थी, कितनी रेटिंग्स हो गई थी, और एक क्वेश्चन और कि जब तुमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट की तो किन किन प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट की,
उन सब के बारे में? इंटर्नशिप मेरी अभी जस्ट लगी है करीब जुलाई एंड अगस्त स्टार्ट के उस हिसाब में। तो उसके पहले मैं सीपी कर रहा था, उसमें लीड कोड कर रहा था, कोड प्रोसेस कर रहा था स्पेशली, और इन दोनों पर मैं कंसिस्टेंटली करता था। मेन चीज़ होती है कि तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। मैं हर बार जब कंटेस्ट होती थी हर बार देता था। लीड कोड पे वीकली कंटेस्ट होती है, बाई वीकली होती है, करीब महीने में 6 कंटेस्ट होती है, 6 की 6 सारी दे रहा था कंसिस्टेंटली। कोड कोर्सेज पे बहुत सारी होती है, वो भी कंसिस्टेंटली दे रहा था। उससे क्या होता है कि तुम्हारा कंटिन्यूसली प्रोग्रेस होता जाता है। और जब तक मैं इंटर्नशिप इंटरव्यूज तक पहुंचा तब तक मेरी सीपी काफ़ी अच्छे तक सुधर गई थी कि मैं क्वेश्चंस को देख पाऊँ, विजुअलाइज कर पाऊँ कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, इवन ब्रूट फोर्स हो या फिर नॉर्मल हो। ओके, तो लगभग कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की थी तब तक, मतलब इंटर्नशिप के इंटरव्यू जाने से पहले कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी? एंड तुम्हारा क्या रिव्यू है कि ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसी को 4-5 तरीके से सॉल्व करने की ट्राई करो? तुम्हारा क्या व्यू? मैंने लीड कोड पे अराउंड 300 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, वो एवरेज नंबर है। और मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि तुम वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ये भी डिपेंड करता है कि तुम 300 में से क्या तुम्हारा 150 प्रॉब्लम ईजी है। ऐसा है तो तुम्हारे 300 प्रॉब्लम्स का इतना इम्पोर्टेंट है। पर अगर तुम मीडियम डिफिकल्टी, हार्ड डिफिकल्टी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो तो वैल्यू ऐड होती है उससे, और तुम्हें डेफिनेटली इस चीज़ का फायदा होगा। इवन तो तुम्हें टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, मीडियम हार्ड, पर वो ज़्यादा करने में ज़्यादा फायदा है, ना कि तुम ईजी क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट करो। ओके, तो तुमने और कोड फोर्सेस में कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी? कोड प्रोसेस पे एग्जैक्ट काउंट दिखाता नहीं है, पर मैं एवरेज बोलूँगा कि मैं अराउंड 150 प्रॉब्लम कोड प्रोसेस की। तो तुम जनरली कॉन्टेस्ट पे फोकस करते थे या फिर नॉर्मल भी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, या फिर सिर्फ कॉन्टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस? नॉर्मल प्रॉब्लम में टॉपिक पर सॉल्व करता था, मतलब कोई टॉपिक चूज करता था, सपोज सेगमेंट्री चूज किया तो सेगमेंट्री के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सिर्फ सेगमेंट्री पे फोकस करूँगा। तो नॉर्मली जो प्रैक्टिस हो रही थी वो ऐसे होती थी, ऐसे ना नहीं कि कोई रैंडमली क्वेश्चन उठा रिपोर्ट पे और सॉल्व कर, ये नहीं करता था। और कंटेस्ट तो मैं रेगुलरली देता था, कंसिस्टेंटली देता था। तो कंटेस्ट में तो डेफिनेटली अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, अलग अलग टॉपिक्स उसमें इंक्लूड होते रहते हैं। तो उससे पता चलता है तुम्हें कि तुम किस टॉपिक में कितने अच्छे हो। अगर कोई प्रीफिक्स या कोई सेगमेंट्री का क्वेश्चन है वो नहीं हो रहा तो पता चल जाता है कि मैं इस टॉपिक में वीक हूँ, इसमें पढ़ना चाहिए। तो गाइस आप ध्यान से सुनो, सारे पॉइंट नोट आउट करो, क्योंकि मैं आपको बता दूं अर्नव हमारे कॉलेज का वन ऑफ द बेस्ट कोडर है। और लाइक आपने ट्रिलॉजी का नाम सुना होगा, जो कि अपने लाइक फर्स्ट राउंड में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक हमारे कॉलेज में से भी 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया था। तो आप हार्ड लेवल देख सकते हो कि कितना होगा। और आई गेस 2 घंटे का था ना, 2 घंटे में 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे 4 में से। कॉलेज में से लाइक फर्स्ट राउंड के बाद में 4 बंदे सिलेक्ट हुए थे, उनमें अर्नव भी था। एंड फाइनली इंटर्नशिप भी उन्होंने की थी। उसके बाद में ठीक है, इंटर्नशिप में क्या पूछा, क्या रिव्यू रहा, हर राउंड के बाद में कैसा प्रेशर बना रहा, क्योंकि ये कंपनी फर्स्ट आई थी हमारे कॉलेज में, IIT वो कोऑर्डिनेशन फर्स्ट कंपनी थी ऑन कैंपस। और उसके बाद में काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहा था। और इसके आगे 4-5 राउंड होते हैं।